हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये सब चीज़ें किस लिए रखी हैं। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है उसको समझाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस विषय को मुझे आपको समझाना है। पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कभी अगर आपको एक मूंगफली आपकी मम्मी देंगी तो आप क्या बोलोगे? बताओ, आप एक मूंगफली खाओगे? बिल्कुल नहीं खाओगे। या अगर आपकी मम्मी आपको एक टॉफी देती है तो आप एक टॉफी खाओगे? नहीं खाओगे। अगर आपको मूंगफली एक मिल रही है तो आप क्या बोलोगे? नहीं मम्मी, मुझे ज्यादा मूंगफलियां चाहिए, ऐसे बोलोगे ना। क्या बोलोगे? मूंगफलियां, मतलब आपको ज्यादा मूंगफलियां चाहिए, है ना। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मम्मी नहीं, मुझे ज्यादा मूंगफली चाहिए। आप बोलोगे मैम, मम्मा, मुझे ज्यादा मूंगफलियां चाहिए, मूंगफलियां, है ना। और अगर आपकी मम्मी कोई एक टॉफी आपको देगी तो आप क्या बोलोगे? मम्मी नहीं, मुझे ज्यादा टॉफियां चाहिए, टॉफियां, ज्यादा टॉफियां, है ना। इसी तरह से अगर आपकी मम्मी आपको जो है एक एक स्वीट्स खाने के लिए देती है, एक मिठाई देती है, तो आप बोलोगे मुझे ज्यादा मिठाइयां चाहिए, है ना। ऐसे होता है ना स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, एक और अनेक। एक मतलब सिर्फ एक चीज, अनेक मतलब ज्यादा चीजें। ठीक है, तो जैसे आपने बोला मूंगफली नहीं चाहिए, मूंगफलियां, मूंगफलियां चाहिए, मूंगफलियां मतलब ज्यादा। एक टॉफी नहीं चाहिए, टॉफी नहीं चाहिए आपको, टॉफियां, टॉफियां चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है एक और अनेक। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे पास एक क्या है बताइए? ये एक बोतल है ना, एक छोटी बोतल है। लेकिन ये अकेली है इसलिए बोतल है, लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ में रखूंगी तो ये क्या हो जाएंगी मेरे पास? मेरे पास क्या है? तीन, बताइए, बोतलें, तीन बोतलें। ये अनेक हो गई। पहले ये एक थी, अब ये अनेक हो गई। और जब ये अनेक हो गई तो इन्हें बोलेंगे बोतलें। ये है बोतल और ये हो गई बोतलें। ठीक है, इस तरह ये अनेक हो गई। एक थी और इसके साथ जब और आ गई तो हो गई अनेक, है ना। तो ये हो गई बोतल, ये हो गई बोतलें। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास एक पेंसिल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, कलरफुल पिंक कलर की एक पेंसिल है। लेकिन जब मैं अपने बॉक्स में से जो है और निकालूंगी तो अब क्या हो जाएंगी ये? अब ये पेंसिल नहीं है, ये हो गई पेंसिलें। क्योंकि क्या है? ज्यादा हो गई, अनेक हो गई, एक से अनेक हो गई, है ना। ये एक है इसलिए पेंसिल है, लेकिन जब अनेक हो गई, देखिए कितनी सारी हैं ये, है ना, ज्यादा है ना, तो इसलिए ये हो गई अनेक। तो इन्हें बोलेंगे पेंसिलें। ये है एक पेंसिल, ये है अनेक पेंसिलें, है ना, पेंसिलें। ठीक है, इनका वचन भी बदल रहा है। ये एक वचन है और ये बहुवचन है। बहु मतलब ज्यादा, जिसमें ज्यादा का पता चल रहा है। बहु होता है ज्यादा, है ना। तो एक मतलब एक, सिंगल, और बहु मतलब ज्यादा, लॉट्स ऑफ। तो ये हो गई बहुवचन। ये एक वचन और ये बहुवचन। ठीक है, तो पेंसिल, पेंसिलें, एक वचन में बोलेंगे पेंसिल और बहुवचन में बोलेंगे पेंसिलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा पेंसिल और पेंसिलें। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ। अब देखिए, मेरे पास ये क्या है? एक, बताइए क्या खुलता है इससे? इससे खुलता है ताला, है ना। तो ये है एक, क्या है ये? बिल्कुल सही, चाबी। ये क्या है? चाबी। तो अभी ये क्या है? एक। ये क्या है? एक, इसलिए चाबी, एक वचन। एक है इसलिए एक वचन, चाबी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मेरे पास और देखिए कितनी, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, है ना। तो ये क्या हो गई? ये है चाबी, क्योंकि ये अकेली है। अब ये क्या है? ये ज्यादा है, बहु है, बहुत ज्यादा है
है ना, तो ज्यादा है इसलिए चाबियां। क्या हो गई? चाबियां। ये है चाबी एक वचन में और ये ज्यादा है इसलिए बहुवचन में होंगी चाबियां। चाबी, चाबियां, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई चाबियां, चाबी, चाबियां। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया एक, अनेक। एक मतलब एक, अनेक मीन्स ज्यादा। तो एक से जो ज्यादा है उसे अनेक बोलते हैं। ठीक है, एक से अधिक अनेक, इसलिए एक, अनेक। चाबी, चाबियां। ये हो गया आपका। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। अब देखिए, ये है मेरे पास दवाई। ये क्या है? दवाई। अभी मेरे पास सिर्फ ये एक ही है, इसका एक पत्ता है, ये दवाई। लेकिन अगर मुझे और रख दी मैंने तो ये क्या हो गई? दवाइयाँ। ये दवाई, ये दवाइयाँ। अगर दोनों को मिला दो दवाइयाँ। अगर अकेली है तो दवाई और सबको मिला दिया तो दवाइयाँ, मतलब ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा। दो हो गई ना, तो ये अनेक में आएंगी। ठीक है, तो एक दवाई, अनेक दवाइयाँ। ठीक है, एक दवाई, अनेक दवाइयाँ। एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ठीक है, एक है तो दवाई, ज्यादा है तो दवाइयाँ। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए मेरे पास है यहाँ पर, ये क्या है स्टूडेंट्स बताइए? सब बच्चों को बहुत पसंद है ये खाना। क्या बोलते हैं इसे? जी हाँ, ये है केला। क्या है ये? केला। मंकी को भी बहुत पसंद होता है केला, है ना? तो ये है केला। अब एक है तो केला है, एक है सिंगल तो केला। अब देखिए मेरे पास तो यहाँ ढेर सारे हैं, है ना? तो ये सारे हो गए अनेक। अनेक है ना, तो ये हो गए केले। ये अकेला था तो केला था और सारे मिल गए तो हो गए केले। अब समझिए, अकेला है, लिसन, ये देखिए, ये सिंगल है तो केला और ज्यादा है तो केले। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। केला, केले। केले में ज्यादा है और केला अकेला है इसलिए केला। ठीक है, एक वचन, एक, अनेक। एक केला, अनेक केले। एक केला, अनेक केले। अब देखिए इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर है कुछ संतरे। तो एक है तो संतरा और दो हो गए तो संतरे। एक संतरा, अनेक संतरे। एक अकेला संतरा, अनेक संतरे। ठीक है, तो ये हो गया एक संतरा और अनेक, दोनों को मिलाकर संतरे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आपको, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। ठीक है, और एक और अनेक को एक और अनेक को हिंदी इसमें भाषा में बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जिसमें एक आ रहा है, एक के नाम से पता चल रहा है एक है। बहुवचन मतलब ज्यादा। ठीक है, बहु का मतलब होता है ज्यादा, बहुवचन जिसमें ज्यादा चीजें होंगी। तो एक है तो ये एक वचन हो गया। अब एक से ज्यादा है तो ये बहुवचन हो गए। एक है तो संतरा, बहुवचन में हो जाएगा संतरे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ एक सब्जी है। देखिए, तो ये एक सब्जी है, इस सब्जी, ठीक है, अभी ये एक है तो ये सब्जी है। लेकिन अगर मैं पूरी यहाँ पर आपको टोकरी रख दूंगी तो ये क्या हो जाएगी? अब आप एक थोड़ा ना बोलेंगे ये सब्जी है, ये है सब्जियां। अनेक है ना, आलू है, शलगम है, टमाटर है, मूली है, तो ये सब मिलके हो जाएंगी सब्जियां। अनेक सब्जियां और एक सब्जी। एक सब्जी, अनेक सब्जियां। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये था हमारा एक और अनेक का जो विषय है आज हमारा, एक और अनेक। ये आपको मैंने समझाया कि एक मतलब एक अकेली चीज, सिंगल चीज, जैसे ये है मूली। लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा इसके साथ दो तीन और मूली रख देती तो वो हो जाती मूलियां, मतलब ज्यादा हो गई, अनेक। इसी तरह से ये है सब्जी, ठीक है,
एक सब्जी, और अब ये सब मिल गई तो ये हो गई अनेक सब्जियां। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से आपको मैं बताती हूं। अगर मेरे पास यहाँ पर है, देखिए एक किताब है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गई तो ये हो गई किताबें। एक है तो किताब, अनेक हो गई तो किताबें। अब मेरे पास 3 है तो ये अनेक हो गई, तो ये हो गई किताबें। एक में किताब, अनेक में किताबें। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारा आज का विषय है, एक अनेक। अब देखिए, अब आपको आज की वर्कशीट में क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब जो मैंने आपको इन चीजों के साथ सिखाया उसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पढ़ेंगे एक और अनेक को जो है वो हिंदी व्याकरण की भाषा में वचन कहते हैं। एक अनेक मतलब नंबर्स, तो उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, आप प्रतिदिन अनेक प्राणी, वस्तु या स्थान देखते हैं। हम हर दिन जो है कई, अनेक मतलब बहुत ज्यादा, प्राणी, इंसान, वस्तु, चीजें, स्थान, जगह देखते हैं। यह संख्या में एक अथवा एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये है इनके नंबर्स। जैसे एक आदमी थोड़ी ना होगा, बहुत सारे आदमी भी देखते हैं हम, है ना। एक जगह नहीं होती, कई जगह होती हैं। जैसे अगर अभी आप डोई वाला हो, फिर आप भानिया वाला पहुंच जाओगे, फिर आप जौलीग्राम चल जाओगे, है ना। इस तरह से तो वो अनेक जगहें हो गई। वस्तु, अगर आपके पास एक पेन है तो आपके पास एक पेंसिल भी होगी, एक इरेजर भी होगा, है ना, और एक पेंसिल बॉक्स भी होगा। तो वो आपके पास इतनी सारी वस्तुएं हो गई। ठीक है, तो वो हो गया एक और अनेक। अब यहाँ पर चित्र से समझिए, जैसे एक पुस्तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक किताब है, पुस्तक मीन्स किताब, एक किताब है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गई, दो हो गई, तो ये हो गई पुस्तकें। देखिए, 2 पुस्तकें, है ना। एक पुस्तक, 2 पुस्तकें। इसी तरह से देखिए, एक लड़का है, एक लड़का, और यहाँ पर देखिए बहुत कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 लड़के। अकेला है तो लड़का, अनेक है तो लड़के। इसी तरह से ये देखिए, एक तितली, यहाँ पर एक तितली है तो एक तितली, और यहाँ पर हो गई 1 2 3 तितलियां, तो ये अनेक हो गई, 3 तितलियां। एक खरगोश, अब 1 2 3 4 खरगोश। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इनका वचन नहीं बदला है, लेकिन आगे अंक जो इसके नंबर है, जो इनका संख्या है वो चेंज हो गई, 4 खरगोश। ठीक है, यहाँ पर देखिए खरगोश, यहाँ भी खरगोश है, यहाँ भी खरगोश है, यहाँ पर खरगोशे नहीं हो गया। ठीक है, लेकिन अंक के साथ, जो नंबर के साथ है, उनकी जो है वो हमें पता चल रहा है कि ये ज्यादा है, 4 खरगोश। ठीक है, अब देखिए, शब्द के जिस रूप से अनेक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे शब्द क्या है, शब्द ये है, जैसे पुस्तक, इस पुस्तक बोलने से हमें पता चल रहा है कि एक है। लेकिन अगर किसी ने बोला पुस्तकें, तो हमें इस शब्द से पता चल रहा है कि ज्यादा है। ठीक है, अनेक है। अगर पुस्तक बोल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एक है, और पुस्तकें अगर बोलते हैं तो हमें पता चलेगा कि अनेक हैं। तो यही बोल रहे हैं कि अगर शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का, मतलब हमें जैसे पुस्तक से लड़का, इससे पता चल रहा है कि लड़का भी एक है, पुस्तक भी एक है। लेकिन हमें पुस्तकें और लड़के इन दोनों से पता चल रहा है कि ज्यादा हैं। तो ये शब्दों से हमें पता चल गया कि इनकी संख्या ज्यादा है, तो उन्हें हम वचन कहते हैं। ठीक है, जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर है वचन 2 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये है एक चाबी, ये एक है तो ये है चाबी, तो इस चाबी के बोलने से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक है। ठीक है,
तो शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है, ठीक है। चाबी बोलने से जब हमें पता चल रहा है तो ये चाबी शब्द जो है इससे हमें एक होने का बोध हो रहा है कि ये एक है, तो इसे हम एक वचन बोलेंगे। एक वचन मतलब एक, ठीक है। अब शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, चाबियां। क्या है ये, चाबियां। तो हमें चाबियां बोलने से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है, बहु है। इसमें ये हो गई बहुवचन में आ गया। चाबियां किस में आ गई, बहुवचन में। तो एक थी तो चाबी, एक वचन में चाबी बोला और बहुवचन में हो गई चाबियां, ठीक है। तो इस तरह से शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बोलते हैं बहुवचन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं, हम उनको पढ़ भी लेते हैं। एक वचन में क्या बोलते हैं और बहुवचन में इन शब्दों को क्या बोलते हैं। जैसे पहला शब्द है केला, मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर एक है तो केला और एक से ज्यादा है तो केले, ठीक है, केले। चूहा, एक चूहा, चूहे बहुत सारे, बहुवचन है ना। पत्ता, एक पत्ता, बहुत सारे हैं तो पत्ते, है ना। फिर देखिए झूला, झूले, झूले। कटोरी, एक कटोरी, ज्यादा है तो कटोरियां। मछली, एक मछली, बहुवचन में हो जाएंगी मछलियां, ज्यादा है तो मछलियां, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से पंखा, एक है तो पंखा, ज्यादा है तो पंखे। रोटी, एक, आप कितनी रोटी खाते हो, एक या दो रोटियां खाते हो। मैंने क्या बोला कि एक खाते हो तो रोटी, ज्यादा खाते हो तो रोटियां, है ना, रोटी रोटियां। आप मम्मी को बोलते हो मम्मी स्कूल में मुझे 2 रोटियां डालना, ऐसे तो नहीं बोलते स्कूल में मुझे 2 रोटी डालना, है ना, ये गलत है। तो रोटी, रोटियां। नाव, नाव मीन्स बोट, नावें, ज्यादा बोट्स, नावें, ठीक है। किताब, किताबें। साइकिल, साइकिलें, बहुवचन में हो जाएगा साइकिलें। बिल्ली, बिल्लियां। मक्खी, मक्खियां। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उसमें एक मक्खी नहीं होती है, उसमें बहुत सारी मक्खियां होती हैं, है ना। जो शहद बनाने वाली मक्खी होती है मधुमक्खी, तो वो हो जाती है मक्खियां, मधुमक्खियां। सब्जी, अभी मैंने आपको दिखाया, एक है तो सब्जी, ज्यादा हो गई तो सब्जियां। कहानी, कोई एक कहानी सुनता है, कोई बहुत सारी कहानियां सुनता है ना। तो कहानी, कहानियां। कथा, कथाएं, कथा बहुवचन में हो जाएगा कथाएं। कविता, कविताएं, कविता, कविताएं। टोपी, टोपियां, टोपी, टोपियां। टहनी, टहनियां। टहनी मतलब पेड़ में एक टहनी नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं। तो एक अगर तो हमने तोड़ी तो टहनी, और पेड़ पे देख रहे हैं तो टहनियां। कॉपी, कॉपियां, आपकी जो कॉपियां होती हैं जिसमें आप वर्क करते हो, तो कॉपी, कॉपियां, है ना। नदी, नदियां, एक है गंगा, एक नदी है तो गंगा, और ज्यादा है तो नदियां, ठीक है। रानी, रानियां, रानी, रानियां। माता, माताएं, माता मतलब मम्मियां, है ना, मम्मियां नहीं बोल देंगे, माताएं, माता, माताएं। लता, लताएं, लता होती है बेल, ठीक है। तो ज्यादा बेलें हैं तो माला, मालाएं। पतंग, पतंगें। करेला, करेले। तोता, तोते, तोता, एक है तो तोता, ज्यादा है तो तोते। पेंसिल, अभी मैंने आपको दिखाई, एक है तो पेंसिल, ज्यादा है तो पेंसिलें, बहुवचन में पेंसिलें। थैला, थैले, थैला, थैले। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो थे कुछ शब्द थे एक वचन वाले और बहुवचन वाले। इसी तरह के कुछ शब्द मैंने आपको आपकी वर्कशीट में करने के लिए दिए हैं। तो चलिए अब आपकी वर्कशीट देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट है। इसमें पहले जो मैंने आपको बुक में पढ़ाया वो, तो स्टूडेंट्स ये है आज की आपकी वर्कशीट। ठीक है, तो इसे आपको जो जमा करना है वो है 13 फरवरी 2021 और आपका जो होमवर्क है वो है शुक्रवार 12 फरवरी 2021 का। ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक अनेक क्या है। एक से अधिक को अनेक कहते हैं, मतलब अगर एक है तो एक और एक से ज्यादा है तो अनेक। ठीक है, एक से ज्यादा हो गई तो अनेक, इस तरह से। अब आगे है, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये एक अनेक है इनको हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको एक या अनेक नहीं बोला जाएगा, वहां पर आपको बोला जाएगा कि वचन लिखिए या वचन बदलो। ठीक है, मतलब एक वचन में है तो उसे बहुवचन में करो, बहुवचन है तो उसका एक वचन लिखो। अब देखिए, वचन जो है वो कितने प्रकार के हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक वचन, बहुवचन। एक वचन है तो शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस शब्द के जिस रूप से बहुवचन होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चाबी, चाबियां। ठीक है, पीछे से यहाँ की आवाज आ रही है तो चाबी, इससे एक वचन होने का पता चल रहा है, और चाबियां तो इस शब्द से बहुवचन होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, जैसे एक पेंसिल, अनेक पेंसिलें, एक पत्ता, अनेक पत्ते। ठीक है, इस तरह से ये है एक अनेक। अब मैंने यहाँ पर आपको एक अनेक के शब्द भी दिए हैं। केला, केले, चूहा, चूहे, पेंसिल, पेंसिलें, कटोरी, कटोरियां, किताब, किताबें, बिल्ली, बिल्ली, बिल्लियां, बिल्लियां, तोता, तोता, तोते, तोते, टोपी, टोपी, टोपियां, टोपियां, पंखा, पंखे, माला, मालाएं। इस तरह से ये एक और अनेक जो है वो शब्द हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर मैं आपको ब्रैकेट में लिख के भी देती हूँ, एक वचन, और ये हो गया एक वचन, और अनेक में हो जाएगा बहुवचन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, इसका एक नीचे प्रश्न और है, शब्दों के आगे एक या अनेक लिखो। अब देखते हैं कि आपको पता चला कि एक शब्द क्या है और अनेक क्या है, आपको कितना ज्ञान हुआ है। पतंग, अब बताइए इस शब्द से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक है या अनेक है। पतंग जी, ये है एक, एक है तो पतंग, ज्यादा होंगी तो पतंगें। थैले, थैले, अब थैले शब्द से आपको क्या बोध हो रहा है, ये एक शब्द है या अनेक शब्द है। ये एक चीज है या अनेक चीजें हैं। थैले ये है अनेक, थैले मतलब ज्यादा। ठीक है, तो अनेक बहुवचन। अब मछली, अब मछली शब्द से आपको क्या पता चल रहा है, ये एक वचन है या बहुवचन है, मतलब ये एक है या ज्यादा है। मछली, जी हाँ ये है एक, तो ये हो गया एक वचन। सब्जियां, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि एक है तो सब्जी, ज्यादा है तो सब्जियां, तो ये है अनेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको जो है ये वर्कशीट अपनी करनी है। अब आपको इस वर्कशीट के साथ मैं एक निबंध भी करने के लिए दे रही हूँ, तो वो देखिए आपको किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक निबंध दिया है। निबंध है मेरा परिचय, मतलब आप अपने बारे में बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मेरा परिचय। तो मेरा परिचय हम कैसे देते हैं, सबसे पहले हम किसी को अपना नाम बताते हैं, तो मेरा नाम। अब यहाँ पर नाम की जगह मैंने खाली रखी है क्योंकि यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख देती हूँ, जैसे मेरा नाम वंश है, वंश है। ठीक है, तो ये एक लड़का है, मेरा नाम वंश है। मेरी आयु, अब मैंने आयु की जगह में भी देखिए डैश लगाया है, तो आप
अपनी आयु यहाँ पर लिखेंगे। आप कितने साल के हैं, आपकी क्या एज है, वो आप यहाँ पर खुद लिखेंगे। मैंने लिखा है मेरी आयु, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जैसे 7 साल है। ठीक है। अब है मैं देहरादून में रहता, लड़के हैं तो रहता लिखेंगे, लड़कियां हैं तो रहती हूँ। मैं देहरादून में रहता हूँ या मैं देहरादून में रहती हूँ, इस तरह से। आगे है मेरे स्कूल का नाम द होराइजन स्कूल है। अब आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, फिर आप वो भी बताओगे कि आप जहां पढ़ते हो स्कूल का नाम बताओगे, तो आप लिखोगे मेरे स्कूल का नाम द होराइजन स्कूल है। अब है कि आप उस स्कूल में कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, अब ये बताएंगे। मैं प्रथम कक्षा में पढ़ता, लड़का है तो पढ़ता और लड़की है तो पढ़ती हूँ। मैं प्रथम कक्षा में पढ़ता हूँ। अगर वंश बोलेगा तो वो बोलेगा मैं प्रथम कक्षा में पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ। अगर लड़की बोलेगी, लड़की है कोई, तो वो बोलेगी मैं प्रथम कक्षा में पढ़ती हूँ। अब देखिए मुझे डैश विषय बहुत पसंद है। अब मैंने यहाँ पर डैश क्यों लगाया है, अब आप सब बच्चों को किसको कौन सा विषय पसंद है वो मुझे नहीं पता है, तो आपको जो विषय पसंद है आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ वंश को क्या है, गणित पसंद है, तो मैं लिखूंगी मुझे गणित मीन्स मैथ्स। ठीक है। गणित विषय बहुत पसंद है, कि मुझे गणित विषय बहुत पसंद है। गणित का जो विषय है वो मुझे बहुत पसंद है, मैथ्स मुझे बहुत पसंद है। आपको जो विषय पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। फिर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अगर लड़का है तो लिखोगे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और लड़की हो तो आप लिखोगी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है। अब है मैं हमेशा सच बोलता हूँ। लड़का है, वंश बोलेगा तो वंश अपने लिए बोलेगा तो वो बोलेगा मैं हमेशा सच बोलता हूँ। लेकिन अगर कोई यहाँ पर लड़की का नाम आएगा, जैसे अवनी आ गया, तो अवनी बोलेगी मैं हमेशा सच बोलती हूँ। ठीक है। अब देखिए मुझे डैश खेलना पसंद है। अब मैंने यहाँ पर भी खेल की जगह में डैश लगाया है। अब स्टूडेंट्स, किसी को कोई गेम पसंद होती है, किसी को कोई गेम पसंद होती है। अब वंश है, वंश को क्रिकेट पसंद है, तो वंश लिखेगा मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब लड़कियां हैं, लड़कियों को कोई और गेम पसंद होगी तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, वंश को क्रिकेट खेलना पसंद है। अब मैं बड़ा होकर डैश बनना चाहता हूँ। अब वंश बड़ा होकर, मैंने यहाँ पर डैश लिखा है। आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर कुछ टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो वंश यहाँ पर लिख रहा है मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ, पुलिस बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये था वंश के बारे में। ठीक है। आप अपने बारे में यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि जहां पर मैंने डैश लगाया है वहां पर अपने विषय में लिखेंगे कि आपको क्या पसंद है, कौन सा विषय पसंद। पहले तो आपका क्या नाम है वो आप अपने आप लिखोगे, आपकी कितनी आयु है, क्या एज है, वो आप अपने आप लिखोगे। फिर यहाँ पर आप लिखोगे आपको कौन सा विषय पसंद है, हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है ना, तो वो आप लिखोगे यहाँ पर। फिर है आपको जहां जहां आपको डैश दिख रहा है वहां आप अपनी पसंद की चीज लिखोगे। मुझे आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है वो यहाँ लिखोगे। फिर लास्ट में आप लिखोगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको मेरा परिचय, मेरा कुत्ता और मेरा विद्यालय 3 निबंध करवाए हैं। आपको ये निबंध याद करने हैं और इनको लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि ये निबंध आपको आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे। उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। साथ में जो मैंने आपको एक अनेक शब्द करवाए हैं उनको भी समझना है और उनको भी लिखना, बोलना और पढ़ना सीखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।